नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे ग्रहण। कल 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण लग रहा है और बड़ी बात यह है कि ये कुछ ही समय में इस तरह के 4 ग्रहण, अलग अलग सूर्य चंद्र ग्रहण थोड़े ही समय में आ रहे हैं। जब जब भी ऐसे इकट्ठे ग्रहण पड़ते हैं तो धरती के ऊपर उसका जो असर है वो बहुत नेगेटिव आता है, जो कि आने वाले समय में सामने आ ही जाएगा। ये खाली एक देश की बात नहीं, पूरी धरती के ऊपर जितने भी कंट्रीज है सबके ऊपर किसी की बुद्धि कम काम करेगी, किसी का शारीरिक बल, कहीं राजनीतिक शोर शराबा, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, तो अलग अलग प्रकार के इस तरह से इफेक्ट आएंगे। वो आने वाले समय में क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन इस समय पे कुछ विशेष सावधानियां करनी होती हैं। ये फर्क किस तरह से हमारे जीवन में डालता है ग्रहण। एक ग्रहण ऐसी चीज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण, हमारा शरीर किस तत्व से बना हुआ है? मुख्य रूप से ऊर्जा से। ऊर्जा कहां से आ रही है? सारी सूर्य से। यदि सूर्य की ऊर्जा जो धरती पे कंटिन्यूस आ रही है, दिन हो अथवा रात हो, ऊर्जा तो आती है, इसीलिए प्रकृति में एक तालमेल बना रहता है। यदि उसमें ग्रहण लग जाता है, कोई बीच में विघ्न आ जाता है, तो धरती पे आने वाली ऊर्जा जो कंटिन्यूस एक बैलेंस के साथ आती है वो हिल जाती है, तो धरती पे अपने आप कई तरह की हलचल होती है, सूक्ष्म या स्थूल। तो कल चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, जल तत्व, हमारी चेतना, हमारी सोच समझ उसका कारक होता है। कल पूर्णिमा भी है, ऊपर से ग्रहण लग रहा है, लेकिन एक भारत के लिए अच्छा है कि भारत में दिखाई नहीं देगा, तो जहां पे ये दिखाई देगा वहां उन स्थानों पे ज्यादा इसका असर होगा, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन चाहे धरती के किसी भी कोने में ये लग रहा है, तो हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। स्थूल रूप से भी धरती जुड़ी हुई है, सूक्ष्म रूप से भी, मन के लेवल पे, ऊर्जा के लेवल पे हम सब एक हैं, हम सब गहराई में एक हैं। तो कहीं भी हो फर्क तो हमारे ऊपर आएगा। इस समय पे कुछ विशेष सावधानियां जो आज के मॉडर्न समय में लोगों को पता ही नहीं होती, और हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इन चीजों को अपने योग ध्यान के माध्यम से खोजा था। इस महाविज्ञान को हम ऐसे अंग्रेज बन गए अपने आप में कि वो सारी योगिक ज्ञान, वो दुर्लभ ज्ञान हमने कूड़ा समझ के फेंक दिया। इन चीजों को जो मैं कह रहा हूं, यदि कोई ऐसे संस्था हो तो मैं एक एक चीज को प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि ग्रहण के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है। और एक एक चीज को, जब चंद्र ग्रहण लगता है, घर में जितना भोजन पका हुआ होता है, चाहे वो तरल हो, सब्जी हो, अथवा कोई कटा हुआ फ्रूट है, वहां पे हम पवित्री कुशा जिसको कहते हैं, वो जो उंगली में डाली जाती है, वो नेगेटिव ऊर्जा को रोध कर देती है, उसको रोक देती है, उसको बीच में रखा जाता है। अथवा जो परम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ तुलसी का पत्र होता है, तो तुलसी का पत्र हर सब्जी में, दूध में, बनी हुई सब्जी में, उसमें रखा जाता है। अथवा तो ग्रहण के बाद जब पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, बना हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी जानवर को भी नहीं डालना चाहिए, उसमें एक प्रकार से जहरीले तत्व बन जाते हैं। और ऐसा नहीं भारत में इससे पहले खोज नहीं हुई, भारत में बहुत खोजें हो चुकी हैं, लेकिन समय में ऐसी ऐसी सरकारें रही, भारत के दुर्भाग्य से उन्होंने इन सारी खोजों को दबा दिया बहुत गहराई से। यहाँ पे एक वैद्य जी है नजदीक, तो उनसे मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने कभी, उनका आगे आगे बहुत मिलन होता रहा बड़े बड़े लोगों से, वैज्ञानिकों से, उन्होंने उनको यज्ञ के लाभ बताए, दूसरी चीजों के। वो कहते हैं आप रहने दें, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो किसी समय पे ऐसी सरकारें रही हैं कि अगर इन चीजों की बात भी कर देते थे तो आपको देश के ऐसे कोने में फेंक दिया जाता था कि आप हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए कोई बोलता भी नहीं था। लेकिन एक एक चीज के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। जब आप तुलसी पत्र रखते हैं, खोज करके भी देख सकते हैं, सब्जी जो नॉर्मल आप देख लें कितने घंटे में खराब होती है, और एक तुलसी वाली रख लें, दोनों के खराब एक ही टाइम पे बनी होगी, खराब होने का समय होगा अलग अलग होगा। जिसमें तुलसी पत्र पड़ा होगा उसका समय डबल होगा या ट्रिपल होगा, जिसमें आपने कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं डाली उसमें ऐसे जहरीले क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो चंद्रमा है वो कंटिन्यूस धरती का पालन कर रहे हैं। धरती के ऊपर जितनी भी औषधियों का निर्माण हो रहा है वो सारी चंद्रमा से आ रही हैं।
हमारे भीतर जितनी भी बॉडी अपने आप हीलिंग कर देती है, कट लग गया अपने आप हील हो जाएगी, वो सारी हीलिंग पावर चंद्रमा से आ रही है। हीलिंग पावर सभी ग्रह नक्षत्र पैदा करते हैं, मूल कारक चंद्र ही है। जल के मुख्य तत्व जल चंद्रमा है, तो वहां से जो कंटिन्यूस एनर्जी आ जाती है, उसमें रास्ते में एक लग गया दरवाजा, वो ऊर्जा कम हो गई, तो जो जो ऐसे पदार्थ होंगे उसके अंदर जहरीले एक तरह से तत्व पैदा हो जाते हैं, जो चीजों को तो खराब करते ही हैं। अगर बनी हुई सब्जी को उसके बाद आप ग्रहण करते हैं, चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के बाद, उस टाइम पे जो सब्जी पड़ी रही, तो आप निश्चित रूप से वो भोजन नहीं पचेगा। अगर आपको पहले रिसर्च करने की चीजें हैं, खुद करके देखें। जो लोग कहते हैं हम इनको देखते नहीं मानते नहीं, वो करके देखें रिसर्च। मेरी बात के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, खुद रिसर्च करें। और कोई ऐसी संस्था हो तो मैं एक एक चीज प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसे एकादशी के दिन चावल को खाली तली के ऊपर रखेंगे, आपका आभा मंडल श्रिंक हो जाता है। पहले 10 फुट पे है, श्रिंक होके 1 फुट पे आ जाएगा। कम से कम 4-5 घंटे आप उसी हालत में रहेंगे, बॉडी की एनर्जी स्लो हो जाती है। ये एक एक चीज विज्ञान की है। तो अभी चंद्र ग्रहण पे आप क्या क्या कर सकते हैं? चंद्र ग्रहण पे जो खासकर गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको तीखी चीज, कैंची, चाकू, छुरी भूल के भी नहीं चलानी चाहिए। जो बाहर की कंट्रीज है, वहां पे जितने बीमार लोग होंगे, उनकी माता, रिसर्च हो तो उनकी माताओं ने ग्रहण के ऊपर ये गलतियां की होती हैं। जो माता बाहर कैंची चलाएगी, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा वो ऊर्जा से कनेक्टेड है, उसके सूक्ष्म शरीर में वहां पे फर्क पड़ जाएगा और स्थूल शरीर में भी फर्क आ जाएगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को खासकर ध्यान रखना होता है। ग्रहण के दिन चंद्रमा या सूर्य कोई भी ग्रहण है, उस दिन बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। केवल जप तप पाठ पूजा ही करनी चाहिए। ऐसे कमरे में रहें कि ग्रहण की ऊर्जा उनके अंदर ना आए। गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर बहुत गलत असर आ जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, खाने पीने की, और ग्रहण में कभी भी ना खाएं। कल चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल तो नहीं है, क्योंकि सीधा ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं दे रहा, छाया की छाया पड़ रही है, तो असर होगा कम होगा। लेकिन इस दिन आप जितना जप तप पाठ पूजा करेंगे, ये सारा विज्ञान है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो डेवलप हो जाती है। उसका रोध एक तरह जो कंटिन्यूस हमारे ऊपर लगा रहता है, वो हटने से ग्रहण में किया हुआ जप तप पाठ पूजा दान कई गुना अधिक फल देने वाला होता है। तो इस दिन का पूर्ण रूप से उपयोग करें। ग्रहण काल में कुछ भी ना खाएं ना पिएं, जितना हो सके बैठ के सिर्फ और सिर्फ भजन करें। ये बहुत गहराई से ग्रोथ देता है। धन्यवाद।